हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओएसएफ एजुकेशंस। मैं हितेश वरिया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के चैप्टर्स जो कि बोर्ड के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस उस चैप्टर के कुछ वेटेज को हम एक बार डिस्कस करेंगे ताकि हम प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकें और हम अपने जो चैप्टर के अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस को थोड़ा सा लेट गो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि इस केमिस्ट्री के वेटेज में तो चैप्टर के थोड़े से वेटेज के बारे में जान लेते हैं। बराबर, चलिए लेट्स स्टार्ट। तो एक काम करते हैं, सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है सॉल्यूशन। बराबर, तो सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर आप देखिए पार्ट ए के अंदर 6 एमसीक्यू आने वाले। देयर आर 6 एमसीक्यूज। ये जनरली प्रपोज होता है, थोड़ा बहुत इसमें चेंजेस हो सकता है बट ऑलमोस्ट ऐसा ही होगा, ऐसा मान के चलते हैं। पार्ट बी की अगर हम बात करें तो पार्ट बी के अंदर बिना ऑप्शन के ये 3 मार्क्स का वेटेज आ सकता है या फिर 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आ सकता है। बट अगर हम जनरल ऑप्शन के साथ अगर हम बात करें तो उसमें से वेटेज आ सकता है 7 मार्क्स, यानी कि 6 मार्क्स जो है एमसीक्यू से आ सकते हैं और 7 मार्क्स का वेटेज जो है वो थियोरेटिकल पार्ट से। तो एज पर द सैंपल पेपर अगर हम बात करें तो एक जो है वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है और दूसरा हो सकता है 4 मार्क्स का, थियोरेटिकल पार्ट की बात करें। ठीक है, तो देखिए ये पूरे चैप्टर नंबर 1 का अगर हम वेटेज बात करें तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 6 + 7 दैट इज 13 मार्क्स का वेटेज हो गया। सो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस। बात करते हैं अगर हम चैप्टर नंबर 2 यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर से भी 6 मार्क्स के तो सिर्फ एमसीक्यूज है। ओके, तो इस एमसीक्यू के साथ अगर हम जनरल ऑप्शन के बिना बात करें तो 6 मार्क्स का जो वेटेज है वो विदाउट ऑप्शंस हमें पूछा गया है और वो है थ्योरेटिकल पार्ट से। बट अगर हम बात करें इसको विथ जनरल ऑप्शंस तो टोटल थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो हो गया 9 मार्क्स, यानी कि 6 मार्क्स एमसीक्यू के, 6 क्वेश्चन एमसीक्यू के प्लस 9 मार्क्स जो है वो थ्योरेटिकल के। तो टोटल अगर हम काउंट करने जाए तो ये हो गया हमारा 15 मार्क्स का चैप्टर, अप्रोक्स 15 मार्क्स। तो 15 मार्क्स के इस क्वेश्चन इस चैप्टर में देखिए तो ये हमारा कितना वेटेज यहां पर हो रहा है। मतलब अगर हम जनरल सैंपल पेपर की बात करें तो इस 9 मार्क्स के अंदर एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन, एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन और एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 4 + 3 7 + 2 9 मार्क्स, यानी कि विथ जनरल ऑप्शंस अगर हम इसको काउंट करें तो ये हमारा टोटल 15 मार्क्स का वेटेज हो रहा है। ओके, चले बात करते हैं अगर हम चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स, तो ये चैप्टर भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। 5 एमसीक्यूज है और 5 बिना जनरल ऑप्शंस के हैं। बट अगर हम बात करें विथ जनरल ऑप्शंस देयर आर 9 मार्क्स का वेटेज हमें दिया गया। तो अगर हम टोटल चैप्टर के वेटेज को कंसीडर करें तो 9 + 5 दैट इज 14 मार्क्स, टोटल 14 मार्क्स का ये वेटेज हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। तो अगर हम पहले 3 चैप्टर को अच्छे से ध्यान में लें, यानी कि यूनिट 1 को हम कंसीडर करें तो यूनिट 1 में से टोटल काउंट करें तो विदाउट ऑप्शन 31 मार्क्स, बट विथ ऑप्शन देयर इज, अगर हम काउंट करें तो इसमें से कितना आ रहा था, देयर इज 13 मार्क्स, इसमें से 15 मार्क्स आ रहा है, 5 + 9 दैट इज 14 मार्क्स। ऑलमोस्ट ये हमारा हो जाएगा 42 मार्क्स का वेटेज। यानी कि अगर पहले 3 चैप्टर को अगर हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो उस चैप्टर में से मैक्सिमम क्वेश्चंस हम यहां से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, अगर हम 42 को छोड़ दीजिए बट एटलीस्ट हम क्या कर सकते हैं, यहां से 35 टू 40 मार्क्स, 35 से 40 मार्क्स का वेटेज जो है यहां से हम कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, सो इसीलिए हम पहले 3 चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में पूछे गए हैं या आने वाली बोर्ड एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है उसे हम एक बार डिस्कस करते हैं। ठीक है, चले लेट्स स्टार्ट। पहले बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 दैट इज सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर चले तो कि न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बट थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल्स इसमें से पूछे जाते हैं।
ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज फॉर नॉट अ 1 मार्क्स। क्वेश्चन है 0.6 ml एसिटिक एसिड हैविंग अ डेंसिटी गिवन दिया है, उसको डिसोल्व किया है हमने 1 लीटर वाटर के अंदर। सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व फॉर दिस एसिड वाज गिवन, दैट इज 0.0205 degrees Celsius. So calculate the Vento factor I and dissociation constant Ka. Okay, ये क्वेश्चंस बोर्ड में पूछा गया है और ये जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स में आया हुआ है, 3 मार्क्स में। जनरल इस क्वेश्चंस में करना क्या हमें, तो देखो यहाँ पर डेंसिटी दिया है, ओके, डेंसिटी दिया है, दूसरा यहाँ पर सॉल्यूशंस में यहाँ पे हमें वॉल्यूम दिया है, तो यहाँ पर हम मास निकालेंगे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर हमें ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दिया है, यानी कि डेल्टा टी, और ये कौन दिया हमें, फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व्ड इज गिवन, तो ऑब्जर्व के दिया हुआ है, दैट इज 0.0205 डिग्री सेल्सियस। तो एक काम करते हैं, हम वेंटो फैक्टर आई का फॉर्मूला यहां पर अप्लाई कर देंगे, आई इज इक्वल्स टू डेल्टा टी ऑब्जर्व डिवाइड बाय डेल्टा टी बी कैलकुलेटेड। तो कैलकुलेटेड वाला पार्ट हम कैलकुलेट कर देंगे, जहां से आई की वैल्यू मिल जाएगी। बाद में हम क्या करेंगे, तो कि आई की वैल्यू मिलते ही हम क्या यूज करेंगे, डिसोसिएशन पार्ट यूज करेंगे एसिड के लिए, वहां से के निकालेंगे, के से अल्फा मिल जाएगा, तो ये हमारा दोनों पार्ट क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज ये न्यूमेरिकल है जो 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देन इट इज व्हाट इज एजियोट्रॉप। ओके, इस क्वेश्चंस में से यहां पर इस टॉपिक से एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं, व्हाट इज एजियोट्रॉप एंड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स, मतलब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स क्या होते हैं और उसके टाइप्स, जो जनरल इसके टाइप्स है, मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। इसके 2 एग्जांपल्स है, वो दोनों एग्जांपल भी याद रखने एमसीक्यू के लिए, ठीक है। तो ये 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात करें तो यहाँ पर हमें सिर्फ मोलारिटी निकालनी है, और ये टाइप का क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी आएगा। एक आध 2 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें मोलारिटी या मिक्सचर्स ऑफ मोलारिटी के क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको 30 ग्राम दिया है कॉपर नाइट्रेट इनटू वाटर, सो इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रेटेड फॉर्म में ये सॉल्ट दिया है और इसमें वॉल्यूम दिया है, तो सिंपल हम मास दिया है, मोलर मास दिया है। एंड इन द सेकंड क्वेश्चन नंबर बी, यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिया है, मोलारिटी दिया है और एक और वॉल्यूम दिया है। सो ये भी टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज से इंडेक्स क्वेश्चन से लिया है। सो यहाँ पर सिंपल हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे M1V1 इक्वल्स टू M2V2, ठीक है। 2 मोलारिटी, यहाँ पर आपको 2 वॉल्यूम दिए हैं और इस सोल्यूशंस में हमें आप क्या निकालना है, मोलारिटी, तो ये मिक्सचर्स ऑफ मोलारिटीज हो जाएगा, इजीली हम यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, H2S gas is a toxic gas with a rotten egg-like smell. It is used for the qualitative analysis. ठीक है, तो it is solubility of H2S in water is given. यहाँ पर याद रखना ये डेटा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मोलालिटी इज गिवन है, तो आपको कैलकुलेट करना है हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एग्जांपल फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशंस। नेक्स्ट, ये क्वेश्चंस बोर्ड में आ चुका है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड A एंड B, यहाँ पर आपको दोनों का प्रेशर दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर्स, ओके, और उस रिएक्शंस के कंपोजिशंस मिक्सचर का भी टोटल आपको प्रेशर्स दिया गया है। तो आपको क्या करना है, कंपोजिशंस वेपर फेज में फाइंड करना है, यानी कि मॉलिक्यूल्स के जो कंपोजिशंस है वो आपको वेपर फेज में भी फाइंड करना है। तो ये भी है एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, न्यूमेरिकल है। चले नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6, जिसके अंदर हमें 2 एलिमेंट दिए हैं A और B, उससे 2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बन रहे AB2 और AB4। इसमें हम जनरली स्टार्टिंग में क्या फॉर्मेशन कर लेंगे, A+2B, दिस विल गिव्स यू AB2। ओके, तो ये होगा हमारा फर्स्ट, हम मान सकते हैं कि A और B मिला के AB2 बना रहा है और दूसरा AB4 बन रहा है, यानी कि A+4B मिला के क्या बन रहा है, AB4। तो हम क्या करेंगे, ये 2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए इंडिविजुअली क्या निकालेंगे, तो दोनों का मास दिया हुआ है, देखो 1 ग्राम AB2, ओके, और उसका क्या दिया हुआ है, लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट, यानी कि डेल्टा TF आपको दिया हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट, और दूसरे कंपाउंड का भी मोलर मास दिया है और उसके लिए भी आपको उसका वैल्यू दिया है डेल्टा TF। तो यहाँ पर 2 इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, लास्ट में आपको मॉलिक्यूलर मास की 2 वैल्यूज मिलेगी,
इक्वेशंस के अंदर आप पुट कर देंगे तो दोनों का मास आपको मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, और ये टॉपिक जो है इस टॉपिक से एमसीक्यू आने के चांसेस जो, जैसे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक प्रेशर, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। ओके, तो आई थिंक लास्ट हमारी जो बोर्ड की एग्जाम थी उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कोई मैंगो वाला, कि हम मैंगो को जब हम सॉल्टी वाटर में रखते हैं तो उसमें कौन से टाइप का उसमें प्रोसेस होता है, तो उसमें होता है हाइपरटोनिक, बराबर, मतलब हाइपरटोनिक फॉर्मेशन होता है ताकि जो मैंगो के अंदर जो वाटर है वो एक्सट्रैक्ट हो जाए सॉल्टी वाटर के अंदर, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन के साइड। ठीक है, तो ये जो हमारा मैंगो जो है वो मैंगो बाइट जो होता है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, चल, तो 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होता है, बराबर। चल, देयर आर 3 क्लास ऑफ सॉल्यूशन टाइप्स है, उसको याद कर लीजिए। ओके, ये क्वेश्चंस आपको एक और बार अच्छे से लर्न करके जाना है। व्हाट इज ऑस्मोसिस एंड गिव एग्जांपल्स। तो जनरली ऑस्मोसिस क्या है ये आपको पूरा डिफाइन करना है, क्या उसका प्रोसीजर है, किस तरह से हम उसके अंदर सॉल्यूशंस बनाते हैं। जैसे कि पहले तो हमने क्या रख दिया था बीच में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बराबर, फिर एक साइड हम सॉल्ट ऐड करके उसकी कंसंट्रेशन चेंज कर देते हैं। तो चेंज करने के बाद वो कैसे सॉल्वेंट से सॉल्यूट के साइड फ्लो जो है वो अपने आप होता है, तो पूरा आपको एक्सप्लेन करना है और उसके एक आध 2 एग्जांपल्स आपको देने हैं। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज आल्सो मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल पार्ट। जो ये क्वेश्चंस आपको कई बार बोर्ड में पूछा गया है। लास्ट में आप देखिए इसमें हमें क्या बनाना होता है, डाइमर, और डाइमर के साथ इसको आपको परसेंटेज में आंसर देना होता है। ओके, सो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया बोर्ड में, तो इसको हमें अच्छे से लर्न करना है और रिपीट भी करना है। ये न्यूमेरिकल्स जो है उसको एटलीस्ट एक बार खुद से कैलकुलेट करके ही जाना है, विदाउट आप इसको प्रैक्टिस करें नहीं जाइए। ओके, सो दिस इज आल्सो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नाइट्रोजन गैस इज बबल्स थ्रू द वाटर एंड, या देखिए आपको टेम्परेचर दिया है और क्वेश्चन में पूछ लिया है हाउ मेनी मिनी मोल्स। आंसर आपको मोल्स में नहीं देना है, मिनी मोल्स में देना है। ओके, चले, तो नाइट्रोजन गैस वुड बी डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, assume that nitrogen exerts a partial pressure of 0.987 बार। तो आपको यहां पर किसका प्रेशर दिया है, नाइट्रोजन का। उसके लिए हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यूज भी दी है 293 केल्विन टेम्परेचर, और वो दी है किलो बार। मतलब आप समझ रहे हैं, यहां पर 2 जगह पर क्वेश्चन में चेंजेस किए, और वो 2 जगह कौन सी है। पहला तो क्या आंसर आपको कहां पूछा है, मिली मोल में, नॉट अ मोल। सेकंड, आपको ये प्रेशर दिया है वो किसमें दिया है, किलो बार में। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में जब इसका प्रेशर रखें तो हमें किसमें रखना होगा, बार में। क्लियर है, चले, तो जस्ट आपको हेनरीज लॉ का यहाँ पर फॉर्मूला रख देना, P इज इक्वल्स टू KH इंटू X। तो यहां से आपको सीधा इसका आंसर मिल जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, चले क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसके अंदर क्या दिया हुआ है, सेम क्वेश्चंस है। तो देखो उसमें थोड़ा सा माइनर चेंज क्या किया गया है, माइनर सा चेंज ये है कि देखिए आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास क्या दिया हुआ है। तो देखिए 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ए, उसका मोलर मास दिया है, जिसको हम डिसॉल्व कर रहे हैं 1000 ग्राम ऑफ लिक्विड बी के अंदर, जिसका मॉलिक्यूलर मास दिया है 180। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी वाज फाउंड टू बी 500 टॉन। बी का आपको प्रेशर दिया है जो कि है 500 टॉन। Calculate the vapor pressure of liquid A and its vapor pressure in the solution if the total pressure of the solution is this। मतलब ये क्वेश्चंस भी हमने कई बार लर्न किया है, यानी कि इस क्वेश्चंस को भी हमें अच्छे से लर्न करना है। ओके, तो ये क्वेश्चंस जो है उसके अंदर आपको P टोटल जो है वो दिया गया है। तो यहाँ पर हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है P1x1 प्लस P2x2। ओके, तो यहां से हम वो क्या कर सकते हैं, तो कि उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जिसमें एक का पार्शियल प्रेशर दिया है, दूसरे के मोल फ्रैक्शंस निकालेंगे
और हम क्या कर सकते हैं, पी टोटल की जो दिया है उसकी वजह से ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो दिस आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए अब बात करते हैं थियोरेटिकल पार्ट की। तो थियोरेटिकल पार्ट के अंदर आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से लर्न करके जाना है। ये क्वेश्चन है हेनरीज लॉ के ऊपर। एक्सप्लेन हेनरीज लॉ एंड राइट इट्स एप्लीकेशंस। मतलब चलिए, हेनरीज लॉ के 3 स्टेटमेंट ये आपको याद रखने हैं। तीन स्टेटमेंट अगर नहीं करते तो 2 तो एटलीस्ट लर्न करके अच्छे से डेफिनेशंस के साथ इसको लिखना है और उसके इक्वेशंस के जो भी पार्ट है उसको एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जांपल P इज इक्वल्स टू KH इंटू एक्स। तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर क्या है, हेनरीज कांस्टेंट क्या है, मोल फ्रैक्शंस क्या है, उसके ग्राफ को अच्छे से डिफाइन करना है। ईच एंड एवरी पार्ट को यहाँ से आपको शो करना है, बराबर। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम, क्लियर। और इसकी 3 एप्लीकेशंस है जिसके अंदर आपको तीन एप्लीकेशंस को अच्छे से लिखना है। और जो सेकंड एप्लीकेशंस है बराबर स्क्यूबा डाइवर्स के, तो उसके जो कंपोजिशंस है उसको भी अच्छे से मेंशन करना है, अंडरलाइन करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज राइट राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड वॉलेटाइल सॉल्वेंट। राउल्ट के 2 लॉ जो है उसमें से ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट जो है वॉलेटाइल सॉल्यूट है और दूसरा है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, दूसरा है वॉलेटाइल सॉल्वेंट। तो सेकंड लॉ जो है बहुत ही सिमिलर है। याद रखिए ये क्वेश्चंस में कई बार मिस्टेक्स ये हो जाती है कि हम पूरा क्वेश्चंस पढ़ते नहीं है कि एग्जैक्टली हमें लॉ कौन सा पूछा है। तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट और वॉलेटाइल सॉल्वेंट दोनों के अलग अलग के लिए पूछा है। और सेम टू सेम दूसरा क्वेश्चन कौन सा होता है, दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि यहाँ पर पूछ लेते हैं नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट एंड नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट के लिए हमको राउल्ट्स का लॉ पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से अटेम्प्ट करना है कि क्वेश्चंस में हमें क्या पूछा, अगर ये पूछा जाता है तो। और फाइनली उसमें डिराइव करना है आपको, और उसकी 2 लिमिटेशंस भी आपको लिखनी है कि उसकी क्या क्या लिमिटेशंस है, ठीक है। चले सेम टू सेम इसके और में दूसरा मैंने आपको बताया नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट और नॉन वॉलेटाइल सॉल्वेंट के लिए आपको समझना है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 14, व्हाट आर द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। इसके 2 नॉन आइडियल टाइप के सॉल्यूशंस है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। जनरली इस क्वेश्चंस के पूछे जाने के 2 चांसेस हैं, या तो आपको डिफरेंस के फॉर्म में पूछ सकते हैं या तो फिर सीधा क्वेश्चन के फॉर्म में। और एक अच्छी सी बात यह है कि इसमें से बोर्ड में एमसीक्यू पूछ लेते कि इसके एग्जांपल्स बताइए कि कौन सा सॉल्यूशन जो है वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा और कौन सा वाला नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। यानी कि इस क्वेश्चंस में से एमसीक्यू के आने के चांसेस तो है ही, बराबर। तो साथ में आपको थियरी पार्ट को भी लर्न करना है, ठीक है। इसके साथ इस चैप्टर के अंदर आपको जो है वो वेंटो फैक्टर जो है उसके क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है और पढ़ना है। यानी कि वेंटो फैक्टर आई के 3 इक्वेशन है, उसको अच्छे से समझिए, लर्न करिए। उसके क्वेश्चंस बोर्ड में लास्ट टाइम भी पूछा गया था कि वेंटो फैक्टर आई की वैल्यू कंसंट्रेशन घटाने से क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी, लाइक दिस, बराबर। तो एक ये क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान देना है। और खास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए आपको जो शुरुआत के अंदर टेबल दिया है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, उस क्वेश्चंस के अंदर से आपको एमसीक्यू आने के चांसेस है, बराबर। जैसे कि देखो कोई गैसियस सॉल्यूशंस है, कोई लिक्विड सॉल्यूशंस है या कोई सॉलिड सॉल्यूशंस है, तो उसके कुछ एग्जांपल्स हमें याद रखने, वो पूछे जाते हैं, ओके। तो यहां से आपको ये क्वेश्चंस के बारे में ध्यान देना है। दूसरा तो कि एमसीक्यू जो है वो भी 6 मार्क्स के पूछे जाएंगे, तो 6 मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो अच्छे से इस चैप्टर को प्रिपेयर करिए, बराबर। और जितने भी जिन पॉइंट को मैंने बताया उस और जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताया उसके ऊपर फोकस करिए। इस क्वेश्चंस को एक बार रिपीट करिए, रिवाइज करिए, जो न्यूमेरिकल पार्ट है उसको एक बार लिख के सॉल्व करिए, ठीक है। चले तो हमारे इस लेक्चर के अंदर हम इतना रखते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कोई दूसरा चैप्टर लेंगे जिसके अंदर उस चैप्टर के हम इंपोर्टेंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। चले थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस।